क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं? हैं? वर्ल्ड वॉर 3 पॉसिबल है? आगे मैं आपको बताऊंगा कि 90s में नाटो ने रशिया को एक वादा किया था और उन्होंने अपने वादे को एज यूजुअल नहीं माना और रशिया को तुम्हें दिए करीबन $290 बिलियन लड़ने के लिए। वो कह रहा भाई मुझे तो सिर्फ 75 मिले बस, बाकी पैसा कहाँ गया? देखो सामान बेच बेच के पैसा कमा रहा है भैया। दुनिया में कुछ भी होता है, वक्त वक्त की बात है, कैसे चीज़ें पलटती हैं। आज की कुछ साल पहले यूएस इसका भी सोचता नहीं था। आज यूएस की हालत ये हो गई है पैसे की वजह से कि यूएस कह रहा है कि भैया मैं अपनी सिटीजनशिप बेच रहा हूँ, आ जाओ जिसको आना है। तो बट फर्स्ट बरिस्ता की शानदार कॉफी। वाह, मजा आ गया, बहुत ही प्यारी कॉफी। कॉफी तो सुड़की लेके यार, वो स्टाइल से नहीं पीनी, पूरे मुंह में फवारा जाना चाहिए तब मजा आता है। हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। अब ये उसी सफ़र का सेकंड पार्ट है। अभी हमने यहाँ पर लिया बर्गर एक, और यूजुअल वही बर्गर, एक बरिस्ता से कॉफ़ी, ये लेके अब हम सेकंड पार्ट में स्टार्ट कर रहे हैं कि क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं? वर्ल्ड वॉर 3 पॉसिबल है? क्योंकि कल अभी दो दिन पुरानी मीटिंग के अंदर ट्रंप ने जेलेंस्की को कहा है कि अगर तुमने बात नहीं मानी तो यू आर फोर्सिंग अस फॉर वर्ल्ड वॉर 3, वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। तो ये क्या कहानी है जेलेंस्की की ट्रंप के साथ, नाटो, रशिया, ये सब कैसे अनफोल्ड हो रहा है, इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि 90s में नाटो ने रशिया को एक वादा किया था और उन्होंने अपने वादे को एज यूजुअल नहीं माना और रशिया को धोखा दिया। कैसे किया, आगे देखते हैं। एसी हवा थोड़ा कम कर दो ना, एसी हवा तेज होती है तो पीछे आवाज है ना गूंजती है। हाँ, तब सीन क्या है? सीन है कि व्हाइट हाउस में जेलेंस्की का स्वागत होता है, बिठाया जाता है बढ़िया आराम से। ओवल ऑफिस में एक चेयर पे जेलेंस्की बैठे हैं, एक पे ट्रंप बैठे हैं, एक पे उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस बैठे हैं। बातें शुरू हो जाती हैं। बात यहाँ पर आगे ट्रिगर होती है कि जेलेंस्की बोलता है मुझे कंप्लीट सिक्योरिटी चाहिए, मुझे आप सारे के सारे अपने जितने भी हथियार हैं वो दे दो, मेरे पूरी कंट्री को 100% गारंटी दो कि आगे कुछ नहीं होगा। भाई ये गारंटी कौन दे सकता है कि आगे कुछ नहीं होगा? कहते अगर बाई चांस पुतिन ने अपनी बात नहीं रखी, जो कि पुतिन का पुराना रिकॉर्ड है, तो कहते भाई देखिए तो कोई गारंटी नहीं ले सकता, ये कोई गारंटी नहीं ले सकता कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये वाली बात ट्रंप ने 2 टूक कह दी। वहाँ से मामला बिगड़ गया कि भैया ये तो मतलब आप वो सोच रहा था कि भाई ये तो फुल गारंटी मिलेगी, आज मैं जाऊँगा कि भाई तू जो मर्जी कर, हम तेरे साथ हैं। अब इसमें खबरें ये भी आ रही हैं कि वहाँ से गवर्नमेंट कह रही है, यूएस की करंट गवर्नमेंट कह रही है, ट्रंप कह रहा है कि हमने तुम्हें दिए करीबन $290 बिलियन लड़ने के लिए। वो कह रहा भाई मुझे तो सिर्फ 75 मिले बस, बाकी पैसा कहाँ गया? किसी को ये वाले पैसे का हिसाब किताब ही नहीं पता। पैसा भाई कहीं ये तो नहीं कि वॉर के चक्कर में ये नीचे से नोट कमा रहे हैं सारे। करीबन 6 लाख आदमी मर चुका है दोनों तरफ से, सोल्जर्स और ये सब मिला के करीबन 6 लाख आदमी मर चुका है। और बार बार ट्रंप ये कह रहा है कि मैं और लोगों को नहीं मरने दूंगा, ये इनोसेंट आदमी मरते जा रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? और वो बंदा बात कर रहा है पीस चाहिए, ये सब लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए, तुम बिगड़ बात कराई। तो ट्रंप ने चिल्ला के बोला भाई यू डोंट हैव एनी कार्ड्स। वहाँ तो बात ये भी आ रही है कि आने वाले टाइम के अंदर शायद यूक्रेन के पास सोल्जर्स ही ना बचे। धीरे धीरे करके उनकी यंग जनरेशन खत्म होती जा रही है जो लड़ाई करने आना चाहती है। तो वो कह रहा है, बार बार ट्रंप कह रहा था, कह रहा भाई तेरे पास डोंट हैव एनी कार्स, जो हम कह रहे हैं वो मानो। वो भाई वो अड़ गया, वो वहीं लड़ गया दोनों से, ट्रंप से भी और उससे, और बोल रहा कि नहीं ऐसा नहीं होता, तुमने पहले ये किया था, पहले वो किया था। वो भाई ऊंची आवाज में बातें हो रही हैं, ऐसे लग रहा था कोई गली का सीन है। मैंने लग रहा अभी ट्रंप के खड़े होकर मारे ना इसको। ये वीडियो देखना, इसके कुछ मैं बीच बीच में स्निपेट्स डालूंगा। ये 49 मिनट्स का वीडियो है, इसका मैं पूरा लिंक ना डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। ये वीडियो आप जरूर देखना, बड़ा मजेदार वीडियो बना है। वो वहाँ पर ऐसे लड़ रहे थे जैसे गली के कुत्ते लड़ते हैं, और उसके बंदे की हिम्मत है भाई, अमेरिका के प्रेसिडेंट के सामने बदतमीजी कर रहा। अमेरिका का प्रेसिडेंट भाई वो कोई और होता तो पता नहीं क्या करता। ट्रंप फिर भी सह गया।
अब ये बात तो देखने वाली हुई। चलिए इस पॉइंट में कुछ भी और भी चीज़ें वो भी डिस्कस करते हैं आगे। अब ये अचानक से यूएस के स्टांस में चेंज क्यों है? क्योंकि अभी तक जब तक बाइडन थे तो बाइडन के टाइम पे ये पूरे का पूरा फुल सपोर्ट था भाई उसको, यूक्रेन को फुल सपोर्ट था भाई, जो मर्जी कर हम तेरे साथ हैं, हम तेरे को सोल्जर्स नहीं देंगे, नो बूट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम आवर साइड, बट विल गिव यू एनफ मनी, एनफ वॉर, मतलब एनफ एम्यूनिशंस, एनफ अपना मशीन्स वगैरह सब देंगे, तू लड़ बस। अब इस लड़ाई का क्या रीजन, कहाँ निकलेगा, क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ पैसा दिया जा रहा है। अब ट्रम्प जो है ना, ट्रम्प एक पॉलिटिशियन नहीं है, ट्रम्प एक बिजनेसमैन है, और ट्रम्प ये मानने लग गया कि यार ये जितने भी लोग हैं, दे आर टेकिंग यूएस फॉर अ राइट, ये सारे यूएस का पैसा फुल मौज मस्ती उड़ाते हैं, और यूएस धीरे धीरे करके कर्जे में जाता जा रहा है। यूएस के ऊपर इस टाइम पे करीबन $35 ट्रिलियन का कर्ज है, वो सब इसी मेहरबानी से, ये फालतू की हरकतों से, हर जगह पे उंगल करना, हर जगह पे लड़ाई झगड़ा करना, फिर वहाँ से भाग जाना। किसी भी लड़ाई का, चाहे वो इराक हो, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, वियतनाम हो, किसी भी लड़ाई का कोई कुछ आज तक कोई रिजल्ट निकला, हर जगह पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद, सभी बर्बादी होता था, और हर जगह से हार के वापस आ जाते हैं। अफगानिस्तान से तो कैसे भागे थे, हम सब में वीडियो देखे थे वाले। तो ये प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि नहीं भैया, ई ना चल बे, ये हमें सब कुछ पसंद नहीं है जो तुम हरकतें कर रहे हो। और नाटो के मेंबर्स जो यूरोप के मेन हैं, उनको भी बोल दिया है कि अगर इस लेवल का खर्चा करना है तो भैया सब मिलके पैसे दो, सारा पैसा यूएस नहीं देगा। अभी तक नाटो के मेंबर सब मिलके कुछ कुछ पैसा डालते हैं, उसमें मैक्सिमम यूएस डालता है, पर यहाँ पर आप सारे यूएस डाल रहे हैं। अभी कल एक फिनलैंड के प्रीमियर का वो था, एक इंटरव्यू था, उसमें वो मान रहा है कि नाटो के अंदर सब लोग मिलके पैसा नहीं देते, ना फ्रांस देता, ना जर्मनी देता, ना इंग्लैंड देता, ऑलमोस्ट सारे का सारा पैसा यूएस ही देता है। अब यूएस को वाली बात पसंद नहीं आ रही। अब यूएस जिस तरह के कर्जे में है, उसको यूरोप तो निकाल नहीं सकता, यूरोप खुद कर्जे में, यूरोप की खुद की हालत खराब है, तो यूएस को कर्जे से कौन निकाल सकता है? यूएस को कर्जे से सिर्फ चाइना निकाल सकता है, बस चाइना ही यूएस की हेल्प कर सकता है। और अभी यूएस ने एक सिटीजनशिप निकाली है, गोल्ड कार्ड, जिसमें आप $5 मिलियन दो, अराउंड करीबन 40-42 करोड़ के करीब दो, और आपको यूएस का ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, एंड द पाथ वे टू गोल्ड अपना सिटीजनशिप। और वो ये उम्मीद लगा रहे हैं कि हम ऐसे कई मिलियन गोल्ड कार्ड भेजेंगे, जिससे हमें करीबन 35 से लेके $50 ट्रिलियन मिलेगा, और उससे हम अपना सारा कर्जा उतार पाएंगे। तो यूएस भी देखो सामान बेच के पैसा कमा रहा है। भैया दुनिया में कुछ भी होता है, वक्त की बात है, कैसे चीज़ें पलटती हैं। आज की कुछ साल पहले यूएस का भी सोचता नहीं था, आज यूएस की हालत ये हो गई है पैसे की वजह से कि यूएस कह रहा है कि भैया मैं अपनी सिटीजनशिप बेच रहा हूँ, आ जाओ जिसको आना है। तो किसी ने बोला कि अगर अमीर रशियंस है, तो कह रहा क्या प्रॉब्लम, अमीर रशियंस को मैं जानता हूँ, बड़े अच्छे पैसे वाले लोग हैं, बड़े अच्छे लोग होते हैं, और कई तो मेरे दोस्त भी हैं। साफ कह रहा आन दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यूएस के स्टांस में बहुत जबरदस्त चेंज आया है। यूएस समझ गया है कि ये भिखारी यूरोप मेरे किस काम का नहीं है। चाइना से मैं दोस्ती करूंगा, चाइना रशिया से दोस्ती करूंगा, और पैसे से मैं यूएस को कर्जे से बाहर निकालूंगा। अब मैं आपको एक और मैदा बताता हूँ कि कैसे जो ये नाटो और यूएस है, कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। 90s के अंदर जर्मनी ने बोला कि पहले जर्मनी टूटा हुआ था, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी जो था वो रशिया के साथ था, और जो वेस्ट जर्मनी था वो अपना इनके साथ था, यूएस और यूरोप के साथ, बाकी यूरोप के साथ। तो 90s वाली बात हुई, उन्होंने रशिया को बोला कि चल ठीक है, तुम हमारी ये बात मानो कि तुम ये दोनों जर्मनी को यूनिफाई होने दो। ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी, उनके बीच में वॉल थी, बर्लिन वॉल। अगर आपने वीडियो नहीं देखी, आप देखो, बहुत बड़ा फेमस इवेंट है 90s का, जब बर्लिन में एक वॉल थी जो डिवाइड करती थी वेस्ट और ईस्ट जर्मनी को। तो कहते हैं इसको हमें इस वॉल को तोड़ने दो, और हम दोनों जर्मनी को एक करके जर्मनी बना देंगे, बट हम तुम्हें ये प्रॉमिस करते हैं कि हम नाटो इसके बाद एक्सपेंड नहीं करेंगे। जहां तक आज नाटो है, नाटो वहीं तक रहेगा। नाटो क्या है? एक पूरा संगठन है यूरोप का, अमेरिका के साथ। उसके अंदर उनकी ये ट्रीटी है कि अगर पूरे नाटो की किसी भी कंट्री के साथ कोई भी अटैक करेगा, तो ये माना जाएगा कि नाटो के सब मेंबर पे अटैक है। तो सबको मिलके उस दुश्मन के साथ लड़ाई करनी, ये नाटो मेन है। मतलब मिलके हम सारे एक हो जाते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये उन्होंने बनाया। रशिया बेचारा मान गया, कहते जी चलो ठीक है, होने जर्मनी को एक। उसने जर्मनी को एक होने दिया। समझ गए? यस,
नेटो ने गंडा कोई बात नहीं मानी, नेटो फिर भी एक्सपेंड करता रहा। अब करते करते नेटो एक्सपेंड करते करते यूक्रेन तक आ गया। अब यूक्रेन जो है वो एक टाइम पे रशिया के साथ था, रशिया बहुत बड़ा यूएसएसआर होता था, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बहुत बड़ा होता था, उसके टुकड़े हुए थे 90s के अंदर, तो ये कंट्री उसमें से एक निकली थी। अब ये बिल्कुल रशिया के बॉर्डर पे वो कह रहा है अगर नाटो यहाँ तक पहुंच गया तो तुम तो मेरे सर पे आ जाओगे मिसाइल लेके, कल को मेरे पे अटैक कर सकते हो। उसने कहा इसको नहीं मैं तुम्हें साथ मिलने दूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। ये लड़ाई इस वजह से हो रही है। नाटो चाहता है कि यूक्रेन हमारे साथ मिले, रशिया कहता है अगर यूक्रेन तुम्हारे साथ मिला तो मैं लड़ाई होऊंगा, और यही बात कल को आगे बढ़ सकती है जो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा सकती है। अगर वर्ल्ड वॉर 3 होना शुरू हुआ तो यहीं ब्लैक सी से शुरू होगा, यहीं आसपास से कहीं से शुरू होगा, जब इनके बीच में बात नहीं बनेगी। जब यूक्रेन अड़ जाएगा, यूरोप शायद अमेरिका से अलग चला जाए, क्या पता, क्योंकि वो रशिया को धूल चुटाना चाहते हैं, और रशिया कहता है कि नहीं मैं यूक्रेन तो ले नहीं दूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। ये लड़ाई इसकी वजह से चल रही है बस। अब यूक्रेन कहता है कि जो रशिया है वो एक टेररिस्ट कंट्री है, इसके साथ हम कभी भी नहीं बैठेंगे। अब ये पेंच फंस गया है, तो ट्रंप ने कहा था कि भाई बात मान जा, हमें पहले एक कहते हैं सीज फायर लगाने दे, लड़ाई को अभी हम यही रोकते हैं, बहुत लोग मर रहे हैं वो खत्म करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये भाई अड़ेगा, कहते नहीं मुझे कंप्लीट सिक्योरिटी चाहिए तभी मैं बात मानूंगा तुम्हारी। अब ये बात आगे होती है। अब जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि क्या यूएस चाइना की तरफ बहुत ज़्यादा है, उसको पता है कि आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर मुझे चाइना ही हेल्प करेगा, और रशिया को भी ज़्यादा वीक नहीं होने दे सकता था यूएस यहाँ पर फंसा हुआ है कि अगर वो चाइना का ज़्यादा सपोर्ट करेगा तो रशिया वीक होगा, रशिया वीक होता तो चाइना बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो यूएस एक बैलेंस चाहता है चाइना और रशिया के बीच में, और यूक्रेन फील कर रहा है कि मुझे यूज़ और अबेंडन किया गया, मुझे पहले यूज़ किया इन लोगों ने, मेरे सारे जूसेस ले लिए और बाद में मुझे लात मार के भगा रहे हैं। बट यूक्रेन के पास एक चीज़ है कि यूक्रेन के पास बहुत ज़बरदस्त रेयर मेटल है, रेयर मेटल जो एआई में, जो चिप मेकिंग के अंदर कई जगह पे यूज़ होते हैं, वो सबकी निगाह उसी जगह पे लगी पड़ी है। वो रशिया को भी चाहिए, चाइना को भी चाहिए और अमेरिका को भी चाहिए। अब ये फाइट 3 तरफा हो रही है। अगर यूएस और चाइना मिल जाएं और साथ में रशिया को ले लें तो ये वॉर कल खत्म हो जाएगी, सिंपल। उसकी हिम्मत नहीं है, यूरोप की इतनी हिम्मत नहीं है कि ये यूएस का अगेंस्ट जा सके। चाइना की हिम्मत है, चाइना जा सकता है यूएस का अगेंस्ट। किसी ने पूछा कि क्या आप चाइना को ताइवान लेने दोगे क्या? चाइना की नज़र ताइवान पे, क्योंकि ताइवान जो है दुनिया का सबसे बड़ा चिप मेकर है, और बार बार चाइना कहता है कि नहीं ये तो हमारा हिस्सा है, इसको तो हम एक दिन लेके रहेंगे। भाई साहब यूएस इस क्वेश्चन को टाल गया कि क्या आप चाइना को ताइवान लेने दोगे, आप ताइवान को बचाओगे? उसने बोला मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। नहीं तो पहले ही होता था, नहीं भाई हम ताइवान को नहीं लेते चाहे जो मर्जी हो जाए। तो यूएस इस टाइम पे चाइना को सपोर्ट कर रहा है, जो हमारे लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। अब क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकता है क्या? इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकता है? देखो मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ कि एक तो वर्ल्ड डिवाइडेड कैसा इस टाइम पे, यूएस और यूरोप एक साथ नहीं दिख रहे हैं, पहली चीज़। एक नया ब्लॉक बन रहा है धीरे धीरे करके, चाइना और रशिया का, ये दोनों एक हो रहे हैं। मिडल ईस्ट तो हमेशा वॉलेटाइल रहता है, दे हैव गॉट मनी, पर उनका फायर पावर नहीं है। तो अब जब भी कोई वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, वो हमेशा अलायंसेस के साथ शुरू हुआ है। अलायंसेस में से किसी का इतना मन नहीं मुझे लगता कि कोई वर्ल्ड वॉर 3 नाम की कोई चीज़ हो सकती है, क्योंकि सबको अपने बिजनेस की पड़ी हुई है, और सोशल मीडिया की वजह से जनता बहुत जागरूक है और एग्रेसिव है। पहले होता था कि जनता कुछ पता नहीं होता था कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, लोगों को पता ही नहीं है। अब और आप तिल्ली भी जलाते हो तो कोई बताता भाई वहाँ तिल्ली जली थी। तो कोई बहुत बड़ी पावर जिसके पास न्यूक्लियर आर्सेनल है, वो अगर डेस्परेट हो जाए तो कोई बात बनती है। नहीं तो आज की डेट में सबका बिजनेसेस पे ध्यान है, कोई किसी को कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता। अमेरिका बहुत दूर है, इस तरफ से पैसिफिक ओशन पड़ता है, इस तरफ से अटलांटिक ओशन पड़ता है, बीच में अमेरिका एक आइलैंड टाइप का पड़ा हुआ है। अब मानो ना दुनिया के किसी ग्लोब पे देखो तो ये वो हिस्सा जो है कनाडा, अमेरिका और नीचे साउथ अमेरिका एक अलग सी स्ट्रिप है,
जिसके दोनों तरफ बहुत सारा पानी है। तो किसी की हिम्मत नहीं, कौन लड़ने जाएगा वहां पर अमेरिका से, कोई जरूरत नहीं। और अमेरिका भी आजकल ज़्यादा इन सब चीज़ों में पड़ नहीं रहा। ट्रम्प का मतलब है सिर्फ बिजनेस, ट्रम्प को सिर्फ पैसे से मतलब है, ट्रम्प को ये सब ड्रामे झटकों में मुझे नहीं लगता कुछ पढ़ने का मतलब है, ना वो इन चक्करों में पड़ेगा। तो वर्ल्ड वॉर 3 तो इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन, मेरे को लगता है ऐसा कुछ होने वाला है। अब हम देते हैं अपना फाइनल वर्डिक्ट। तो एक फाइनल सोच, क्या यूएस सही में रशिया के साथ जा रहा है? ये कभी एक बार सोचने का मन करता है कि यूएस का हल्का हल्का टिल्ट रशिया के साथ और चाइना के साथ जा रहा है, वो यूरोप को धीरे धीरे करके अबेंडन कर रहा है। तो अगर यूरोप को अबेंडन करता है और रशिया और चाइना के साथ जाता है, और यूरोप भी ये सोच रहा होगा कि बिना यूएस के हम कैसे जिएंगे, तो क्या पता यूरोप टैरिफ जो अमेरिका लगा रहा है वो मान जाए, नाटो की फंडिंग है वो मान जाए। वो हर हाल में चाहेंगे कि यूएस उनसे अलग ना हो या वो यूएस से अलग ना हो। ये वो 100% चाहेंगे कि हमसे इनसे दोस्ती नहीं। तो भाई अमेरिका बाप है, और अगर अमेरिका बाप है तो बाप को बच्चे छोड़ नहीं सकते, बाप की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। तो अमेरिका को मुझे नहीं लगता छोड़ेंगे। तो वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं लगता है ऐसा कुछ होने वाला है, अभी नहीं दिखता ऐसा होगा। आप बताओ आपको क्या लगता है कमेंट्स में, लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस। किसी को लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 की पॉसिबिलिटी है क्या? इंडिया के बारे में हम पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ये वर्ल्ड का डिस्कशन, इंटरनेशनल डिस्कशन था। तो एक बहुत अच्छे से टॉपिक पे बड़े मजेदार बात हुई भाई। जेलेंस्की की मैंने भाई देख लिया, भाई के अंदर हिम्मत है वैसे। भाई ओवल ऑफिस में खड़े होकर ट्रम्प को धमकी दे रहा वो बंदा वहीं पर चौड़े में। तो ये एक देखने और सोचने वाली बात थी। तो इसी सोच के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं, और आपसे एक बहुत प्यारी सी गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और पसंद आए तो आगे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।